पढ़ने जा रहे हैं रिक्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉइड्स के अंतर्गत 3D अरेंजमेंट में आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि रिक्ति जो होती है दो प्रकार की होती है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है, कब इसका निर्माण होता है, सारा कुछ डिटेल आपको दिखाते हुए समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले चतुष्फलकीय रिक्ति समझा जाए। देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति जब एक परत के तीन गोले द्वितीय परत के एक गोले के सामने इस प्रकार से स्थित होता है कि तृतीय परत का एक गोला जो रिक्त स्थान तैयार करता है, जैसे कि एक परत का तीन गोला इस तरह से रिक्त स्थान तैयार किया हुआ है और दूसरे परत का गोला इस तरह से आता है कि इसके रिक्ति को ढक ले, तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। लेकिन उसके दूसरी ओर एक परत का तीन गोला इस तरह से है कि दूसरी परत का तीन गोला जब फिट बैठता है तो दोनों का रिक्त स्थान आमने सामने होता है, तो यहाँ अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोले के संपर्क से निर्मित होती है, अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोले के संपर्क से निर्मित होती है। आपको बता दें कि कभी ये कंफ्यूजन माइंड में मत पालिएगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 4 गोले के संपर्क में रहने से इसका नाम चतुष्फलकीय रिक्ति पड़ा है, ये गलत है। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण इसलिए चतुष्फलकीय रिक्ति हुआ है, यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है, इसका जो शेप होता है वो चतुष्फलकीय होता है। तो ये सारा डिटेल आपको एकदम एक एक पॉइंट दिखाते हुए समझाते हुए लेकर चल रहे हैं। बोर्ड पर बस ध्यान बनाए रखिएगा, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए इधर ये है चतुष्फलकीय रिक्ति। जब एक परत का तीन गोला, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इस क्लास में जिसको परत नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर परत भी आपको दिखा दें। देखिए ये है पहला परत, ये इस पर दूसरा परत आगे फिट हुआ है, ये तीसरा परत कहलाएगा। तो पहला परत ये इस प्रकार से है, देखिए पहला परत। अब इसको एक एक लेयर को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, अलग अलग करके प्रत्येक लेयर को और फिट करते हुए दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो गोला है जो आप देख पा रहे हैं, ये जो गोला है इस तरह से फिट होता है। वहीं पर रखकर चल जाइए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, वहीं पर रखिए, चल जाइए। ये देखिए ये जो गोला है यहाँ फिट होगा और यही गोला ऊपर के परत के इस तीन गोले के बीच में फिट होगा। तो एक गोला नीचे भी परत के साथ चतुष्फलकीय रिक्ति बनाएगा और ऊपर के परत के साथ भी बनाएगा। ये तीन गोले के मध्य जो रिक्त स्थान खाली हो रहा है, उस रिक्त स्थान को दूसरी परत का ये गोला ढक लिया और दूसरी ही परत का यही गोला ऊपर के परत के तीन गोले के रिक्त स्थान को भी ढक लिया। तो HCP और CCP संरचना में एक गोला नीचे के भी तीन गोले और ऊपर के भी तीन गोले के साथ मिलकर एक साथ दो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करता है, एक नीचे और एक ऊपर। एक बार फिर से बता दें कि इसका नाम चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों पड़ा। तो आपको सारा डिटेल जो भी बोल रहे, समझा रहे, सब कुछ दिखा दिखा कर समझा रहे हैं। और इस तरह के पढ़ाई में एक अजीब सा क्षमता होता है कि आपके पढ़ाई जो लिखे हुए एक एक शब्द है आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाता है। तो आप इस बात को समझिए, ये कंप्लीट एनालिसिस आपको दिखाकर पढ़ाने से आपका पढ़ाई आसान हो जाएगा। यहाँ पर तीन गोला है, एक गोला ऊपर से रख दिए, ठीक है। जैसे ही रख दिए तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हुआ। तीन गोला द्वितीय परत के एक गोले के टच में जैसे ही आता है तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। इसका नाम इसलिए नहीं पड़ा चतुष्फलकीय रिक्ति की 4 गोले के संपर्क में है, बल्कि इसलिए इसका नाम चतुष्फलकीय रिक्ति पड़ा क्योंकि इसका आकार चतुष्फलकीय हो जाता है। आप अगर ओरिजिनली चतुष्फलकीय रिक्ति देखना चाहते हैं तो आप एक काम करिए,
3 गोला लीजिए, 3 बॉल लीजिए और 3 बॉल लेकर उसमें पुट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दीजिए, ऊपर तक एकदम भर दीजिए, उसके छिद्र में ही भरना है। और भरने के बाद ऊपर से एक बॉल लीजिए और उसको दबा दीजिए, इतना दबाइए कि चारों स्पर्श करे एक दूसरे को, और फिर 5 मिनट बाद उस चारों बॉल को हटा लीजिए। आपको ऐसा फिगर उसमें से निकलेगा। मतलब ये मीथेन का आकार है। मीथेन का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय है। तो उस छिद्र का आकार ऐसा दिखाई देगा जब चारों बॉल को हटा दीजिएगा। तो इसीलिए इसका नाम चतुष्फलकीय रिक्ति पड़ा। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 होता है, उपसंचरण संख्या का मान 4 होता है, क्योंकि 4 गोले के संपर्क से बनता है। एक चीज और बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। इस रिक्ति में भी एक गोला फिट हो सकता है। देखिए हमने फिट कर दिया, देख रहे हैं। इस गोले का भी अपना एक त्रिज्या है। इस गोले का भी देखिए एक त्रिज्या है, ठीक है। इस गोले का भी त्रिज्या है। हम इस गोले की त्रिज्या और इस रिक्ति को बनाने वाले गोले की त्रिज्या से तुलना करने जा रहे हैं। यह है इस गोले की त्रिज्या, ठीक है। हम इसके त्रिज्या को स्मॉल आर मान रहे हैं, इसके त्रिज्या को स्मॉल आर मान रहे हैं, इसके त्रिज्या को स्मॉल आर हमने मान लिया, ठीक है। और इसके त्रिज्या को हमने मान लिया क्या? कैपिटल आर। इसके त्रिज्या को हमने कैपिटल आर मान लिया। कैपिटल आर मान लिया और दोनों के त्रिज्या का अनुपात लगा दिया। ये छोटा वाला आर किसका है? चतुष्फलकीय रिक्ति में स्थित गोले की त्रिज्या, और कैपिटल आर चतुष्फलकीय रिक्ति को बनाने वाले गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 0.225:1। अब आप सभी स्टूडेंट इस लायक हो गए हैं कि हर एक शब्द समझ सकते हैं। तो पहले चतुष्फलकीय रिक्ति देखा जाए। त्रिविमीय बंद संकुलन में जब 3 गोले के ऊपर, बोर्ड पर ध्यान बनाइए, 3 गोले के ऊपर दूसरी परत का गोला इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि चारों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इस संकुलन को हम के फलस्वरूप जिस रिक्ति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोले के संपर्क में? 4। और ये 4 गोले के बीच में स्थित होता है। एससीपी और सीसीपी संरचना में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों संरचना में प्रत्येक गोला 3 ऊपर, समझाए अभी। एससीपी और सीसीपी संरचना में एक गोला 3 ऊपर और 3 नीचे के गोले के संपर्क में, इस कारण एक गोला 2 चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करता है। पूरे कॉन्सेप्ट पूरे जितना लिखवा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इसको अलग से भी लिखवा दिए कि किसी संकुलन में परमाणुओं की संख्या n होती है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कैसे? क्योंकि एक गोला ऊपर भी चतुष्फलकीय रिक्ति बना रहा है और नीचे भी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी क्रिस्टलीय व्यवस्था में अगर कण की संख्या 1000 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2000 होगी, क्योंकि कण की संख्या के दुगुना चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या होती है। इसके बाद हमने समझाया कि चतुष्फलकीय रिक्ति में स्थित गोले की त्रिज्या और चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करने वाले गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225:1 होता है। तो ये था चतुष्फलकीय रिक्ति का नॉलेज जो कंप्लीट हुआ। शुरू हो रहा है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति पढ़ने से पहले अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनता है एक बार फिर से। एक परत का 3 गोला, आज से 4-5 साल पहले यानी कि 2-3 साल पहले हम 3 बॉल लेते थे और 3 बॉल इस हाथ में लेते थे और तीनों इस ढंग से ऐसे रखते थे कि दोनों का रिक्त स्थान सामने दिखता था। अब ये पढ़ाई इतना आसान हो गया है कि आप समझ सकते हैं कि 3 गोला सामने रख दिए, ये तीनों गोला एक दूसरे पर फिट होगा, दोनों का रिक्त स्थान आमने सामने होगा, तो यहाँ अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं अष्टफलकीय रिक्ति में गोले की संख्या कितनी होती है? 6। अष्टफलकीय रिक्ति को बनाने वाले गोलों की संख्या और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और इसका नाम अष्टफलकीय क्यों पड़ा? क्योंकि इसका आकार अष्टफलकीय होता है। अब इसके आकार को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया और वो एग्जाम्पल है
sp3d2 प्रसंकरण प्रदर्शित करने वाला एक अणु जिसका नाम है SF6। और ये SF6 अणु के आकार की सहायता से आप देख सकते हैं कि अष्टफलकीय आकार कैसा होता है। अष्टफलकीय आकार बनाने वाले जो भी अणु होते हैं एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण रखते हैं। सभी आबद्ध कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आकार रखेगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल रखेगा और 6 आबद्ध युग्म रखता है ये, जिसमें से एक ऊपर, तो ये देखिए कैसे चार फेस बन रहा है, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 4 फलक बनेगा। ऐसे से मिलाएंगे मंदिर का गुंबज तैयार होगा और 4 फलक नीचे तैयार होगा। 4 और 4 कितना हुआ? तो 8 फलक, अष्टफलकीय आकृति ऐसे गिना जाता है। ये अष्टफलकीय है। जो लोग हमारे हाथ पर देख लिए, समझ लिए, ठीक है। जो लोग नहीं समझे बोर्ड पर भी एकदम क्लियर समझ सकते हैं। ये कैसे, तो देखिए दिखा रहे हैं बोर्ड पर पूरा डिटेल में। देखिए एकदम SF6 S बॉन्ड F, ये 4 था जो हमने 90 डिग्री हाथ में पकड़ा था वो, ठीक है, ये चारों। और अब इसका 4 फेस ऊपर गिनवा रहे हैं। एक ऊपर F था और एक नीचे। अब इसको देख लीजिए, गिनिए। ये तैयार हुआ एक फलक, पीछे से तैयार हुआ दूसरा फलक, इधर से तैयार हुआ तीसरा फलक, सामने से तैयार हुआ चौथा फलक। 4 फलक सबको नजर आ रहा है। वैसा ही 4 फलक नीचे गिनवा दे रहे हैं। ये 4 फलक गिन लीजिए। अष्टफलकीय आकृति धरती पर ऐसे ही होती है और ऐसा ही अष्टफलकीय आकृति का छिद्र, अष्टफलकीय आकृति उस छिद्र में रिक्त स्थान में, जिसको वाइट्स बोलते हैं, दिखाई देगा। तो आप पढ़ रहे थे अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति का एक लाइन आप समझ सकते हैं। वैसी रिक्ति जिसका निर्माण 6 गोले के संपर्क में रहने से होता है। जब एक परत का 3 गोला द्वितीय परत के 3 गोले के रिक्ति के सामने इस प्रकार से स्थित होता है कि उसका आकार अष्टफलकीय हो जाता है, इसलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो आप ये सारा बात, ये फिगर देखते हुए समझ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है? किसी भी संरचना में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। यानी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या अगर n है तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या भी क्या होगी? तो आज के क्लास का मेन कॉन्सेप्ट 2 है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं तो परमाणु की संख्या n, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या। तो अगर 3000 परमाणु है क्रिस्टल में तो चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर 3000 परमाणु है लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति 3000, यानी अष्टफलकीय रिक्ति के लिए मंत्र होगा n बराबर n। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए मंत्र होगा n बराबर 12। यानी चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या के दुगनी होती है और अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और, यहाँ भी इस अष्टफलकीय रिक्ति में एक गोले का निर्माण किया सकता है। और ये गोला देख लीजिए यहाँ पर है, ये गोला जो है यहाँ पर है, तो इसकी भी एक त्रिज्या होगी। तो इस गोले की त्रिज्या और इस अष्टफलकीय रिक्ति को बनाने वाले गोले की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो भी बता दे रहे हैं। इसका अनुपात जो आप क्लास नोट्स में लिख लेंगे, R/R 0.414:1 होता है। यानी इस रिक्ति में स्थित गोले की त्रिज्या और अष्टफलकीय रिक्ति को निर्माण करने वाले गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.414 होता है। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने केमिस्ट्री के क्लास से सेटिस्फाइड नहीं है? अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं और आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है स्टूडेंट, तो आप इसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से
उस टॉपिक को पढ़कर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए ये क्लास सासाराम के प्रेमचंद पथ में स्थित है स्टूडेंट, और अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और इंडिया के कुछ किसी भी कोने से कहीं भी रहकर आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर पर ऐप केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ज्वाइन करना होगा और एक व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 9431434546 पर। आपको बता दें स्टूडेंट कि 1 ईयर का कोर्स बहुत ही कम फी में आपको अवेलेबल कराया जाता है ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, हर तरह से टेस्ट देने की फैसिलिटी है। आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और डाउट क्लास और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट अलग अलग की भी व्यवस्था है। तो आप इसको ज्वाइन करें और इसके लिए कॉल कर सकते हैं 9431434546।